रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 6 साल के हो गए तो उनकी वालिदा मोहतरमा ने चाहा कि वो यसरब जाकर अपने शौहर की कब्र की जियारत कर ले। अब आमिना अपने लखते जिगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपनी खादिमा उम्मे ऐमन और अपने सरपरस्त अब्दुल मुत्तलिब के साथ मदीना तशरीफ ले गई। मदीना में उन्होंने एक मशहूर खानदान बनु नज्जार में क़याम किया। वहां पहुंचकर आमिना ने अपने बेटे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो घर दिखाया जहां उनके प्यारे वालिद ने वफात पाई थी, और वो जगह भी दिखाई जहां वो हमेशा की नींद सो रहे थे। यही वो दिन था जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहली बार यतीमी का मफहूम समझ आया था और उनका दिल गमों से लबरेज हो गया था। मदीना में उन्होंने 1 महीने तक क़याम करके वापस मक्का लौटने का इरादा किया और वहां से रवाना हो गए। तो अब्दुल्ला की तरह आमिना भी रास्ते में ही बीमार हो गई और बीमारी ने शिद्दत इख्तियार की, यहाँ तक कि मक्का और मदीना के दरमियान एक गांव अबवा में आमिना भी वफात पा गई। बाप के साये से महरूम तो थे ही, अब माँ भी जुदाई का दाग देकर इस दुनिया से चली गई और ये सहारा भी टूट गया। दादा अब्दुल मुत्तलिब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर मक्का पहुँचे। ये दूसरा हादिसा था जिसका उन पर बड़ा असर पड़ा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब तन्हा रह गए, लेकिन अब्दुल मुत्तलिब ने उन्हें तन्हाई का एहसास न होने दिया, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माँ बाप दोनों का प्यार दिया। उन्हें पहले से ज्यादा मानने लगे, अपनी जात और अपनी औलाद से भी ज्यादा उनकी फिक्र करने लगे और बड़ों की तरह उनकी इज्जत करने लगे। इब्न हिशाम का बयान है कि अब्दुल मुत्तलिब के लिए खाने काबा में फारिश बिछाया जाता था जिस पर वो बैठ जाते थे। उनकी आजमत की वजह से उनका कोई भी बेटा फारिश पर न बैठता, लेकिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ लाते तो फारिश पर ही बैठते। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र कम थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा हजरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पकड़कर फारिश से उतार देते। लेकिन जब अब्दुल मुत्तलिब ऐसा करते देखते थे तो वो कहते, मेरे इस बेटे को छोड़ दो, बाखुदा इसकी शान निराली है। फिर उन्हें अपने साथ अपने फर्श पर बिठा लेते, अपना हाथ प्यार से उनकी पीठ पर फेर लेते और उनकी नक्लो हरकत देखकर खुश हो जाते। अभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 8 साल के ही हो गए थे कि उनके प्यारे दादा अब्दुल मुत्तलिब का साया भी सर से उठ गया। दादा की वफात पर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वैसा ही सदमा पहुंचा जैसा पहले अपने वालिदैन की वफात पर हुआ था, बल्कि दादा का गम तो उससे भी बढ़कर हुआ था, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में शऊर बेदार हो चुका था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझदार हो चुके थे। आंखों से आंसू जारी थे और दिल दर्द व गम से भरा हुआ था, यहाँ तक कि दादा का जिस्म खाक के सुपुर्द हो गया।